कैसे हैं आप सब। हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में पाठ 8 संज्ञा पढ़ा था हिंदी व्याकरण का, और हमने संज्ञा को समझ लिया था कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसमें फिर मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, जो कि भाववाचक संज्ञा किस किस से बनती हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा से बनती है भाववाचक संज्ञा। तो इसका जो चार्ट था वो मैंने आपको बोला था घर से पढ़ने के लिए, ये आपने पढ़ा होगा, और आपको अभ्यास कार्य भी करने के लिए बोला था। तो अब हम जो अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं, अब आप अपने अभ्यास कार्य अगर आपने किया है तो उसको मिलाइएगा कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत हुआ है। जो गलत हुआ है उसको सही कर लीजिएगा। चलिए फिर हम अपना अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य पहला है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम, सही है ये। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञाएं सदैव बहुवचन में नहीं होती, ये गलत है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञाएं सदैव बहुवचन में होती हैं। ठीक है। अब है नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा बहुवचन में होने पर जातिवाचक संज्ञा नहीं बनती, तो ये गलत है, क्योंकि बहुवचन में होने पर तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा सदैव बहुवचन में होती है। भाववाचक संज्ञाएं केवल महसूस होती हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम भावों को महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें बचपना या बचपन, है ना, तो वो हम महसूस कर रहे हैं। कोई घर में बच्चा है, उसका बचपन हम फील कर रहे हैं कि वो कैसे बड़ा हो रहा है। या हम माँ की ममता को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त भाववाचक संज्ञा शब्दों कर लीजिएगा से कीजिए। इसमें आपको कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके अनुसार आपको यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनानी है। देखिए, पहला है रमेश और नरेश में आपको ब्रैकेट में दिया गया है भाई, तो भाई से क्या बनेगा, भाईचारा। ठीक है। मुझे बहुत डैश लगी है, भूखा, ये है कोष्ठक में, तो भूखा से भूख हम महसूस करते हैं ना, तो मुझे बहुत भूख लगी है। थर्ड है, समुद्र की डैश देखकर मैं डर गया। अब कोष्ठक में आपके शब्द है गहरा, समुद्र की गहराई देखकर मैं डर गया। माँ की डैश अवर्णनीय है, अवर्णनीय मतलब जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसके बारे में बताया ना जा सके, तो ब्रैकेट में दिया है मम से बनेगा ममता। माँ की ममता अवर्णनीय है। लास्ट है इसी में, उसके दिमाग का डैश भाग खाली है। ब्रैकेट में है आपके ऊपर, तो ऊपर से ऊपरी बनेगा, उसके दिमाग का ऊपरी भाग खाली है। थर्ड एक्सरसाइज है आपकी, तीसरा है अभ्यास कार्य संख्या में तीसरे में, कि निम्नलिखित वाक्यों में से उपयुक्त संज्ञा शब्द छांटकर उनका भेद भी लिखिए। पहले आपको अपने वाक्य में से संज्ञा शब्द छांटना है, फिर जो संज्ञा शब्द छांटा है वो कौन सा भेद है संज्ञा का, ये बताना है। तो पहला है, हमारे घर में आज उत्सव है। घर आपका क्या हो गया, इसमें संज्ञा शब्द, और घर जातिवाचक संज्ञा है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानता, तो इसमें संज्ञा शब्द क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर नाम है किसी का, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। थर्ड है, लाल किला दिल्ली में स्थित है। देखिए, इसमें 2 शब्द हैं, लाल किला और दिल्ली, दोनों आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बच्चे क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। मेले में बहुत भीड़ है, भीड़ जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब अगला है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द अलग अलग करके लिखिए।
देखिए ये आपको एक बॉक्स बना के दिया गया है जिसके अंदर शब्द लिखे गए हैं और यहाँ नीचे 3 कॉलम है तीनों भेदों के साथ। तो जो शब्द जिस भेद का है उसके नीचे लिखना है। मोहन राकेश नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। प्रतिमा बेदी ये भी नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। माता पिता, माता पिता जातिवाचक संज्ञा में आया क्योंकि किसी मतलब माता पिता का नाम नहीं मेंशन किया गया है तो यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा में आ गया। विंध्यांचल, विंध्यांचल क्या है? पर्वत का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। सत्य, सत्य को हम महसूस कर सकते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा, हमारा भाव है कि हम सत्य बोल रहे हैं या असत्य, तो ये भाववाचक संज्ञा। अहिंसा ये भी भाववाचक संज्ञा। पर्वत, पर्वत देखिए सभी पर्वतों के लिए कहा गया है इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा में आ गया। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। मोटापा भाववाचक संज्ञा। जवानी भाववाचक संज्ञा। मस्ती भाववाचक संज्ञा। पीतल धातु है एक तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। दूध, दूध क्या है? जातिवाचक संज्ञा। महात्मा किसी विशेष व्यक्ति के लिए यूज होता है इसलिए ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। विद्या, विद्या किसी का नाम है इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है निम्नलिखित वर्ग पहेली से संज्ञा शब्दों को छांटिए। अब देखिए इसमें थोड़े मैं बता रही हूँ, बाकी ये आपका होमवर्क है, आप अपने आप करेंगे। वर्ग पहेली से संज्ञा शब्द छांटने हैं। पहला देखिए ये मोर, ठीक है, मोर है, इसमें मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। मोर क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अब इसी में देखिए मोहन, एक ये बन गया, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन के नीचे ही देखिए सागर, ये भी नाम है, ठीक है, संज्ञा शब्द हो गया। इसके बाद अपराध, ठीक है, क्या हो गया? ये भी संज्ञा शब्द हो गया। भूखा भी शब्द संज्ञा हो गया, संज्ञा शब्द। ऐसे ही आप में इसमें से ढूंढने हैं शब्द, कौन से? संज्ञा शब्द। तो ये आप अपने आप करेंगे, ये आपका ये होमवर्क है, राइट। इस तरह से आपका ये फिनिश हो गया। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 8 पार्ट 8 संज्ञा यहाँ पे समाप्त होता है। इसको आप अच्छे से समझेंगे। संज्ञा है चैप्टर, आप सबको आता है। चैप्टर अगर समझ में आ गया तो एक्सरसाइज किसी भी रूप में दी जाए आप आराम से कर लेंगे। तो चैप्टर अच्छे से समझिएगा और एक्सरसाइज भी अच्छे से करिएगा। फिर अगले ट्यूटोरियल के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखेंगे, बाय।